नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, एक बार फिर आपके सामने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर और इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन खुशियां लेकर आ पाऊँ। सो आज का मेरा टॉपिक है डोंट लिसन टू रूमर्स, यानी कि अफवाहों को ना सुने या अफवाहों को अनसुना कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे खिलाफ अफवाह उड़ाई तो हम उसको अनसुना कैसे कर सकते हैं, है ना? अब आपके मन में ऐसा ही कुछ आया होगा। पर ये इस बात पे आने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से रूमर्स जो होती हैं वो दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो फ्लोट होती है हमारे चारों तरफ। अब रूमर्स एक वो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है मिर्च मसाला लगी हुई जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कई बार ये स्टोरी कुछ कंपनीज के बारे में होती है, कुछ नेटवर्क्स के बारे में होती है, कुछ लोगों के बारे में होती है, कभी देश के बारे में होती है, कभी वायरस के बारे में होती है, रिलीजन्स के बारे में होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको पता है कि ये अफवाहें हो भी सकती हैं और हो सकता है कि ये रियलिटी हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो शुरू में जब कोविड की खबर आई थी तो ज्यादातर लोगों ने उसको अफवाह की तरह लिया था, उसको ध्यान से नहीं सुना था, उसको ध्यान नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन काफी सारे लोग थे जो कि प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे थे और उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को अफवाह भी नहीं माना, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक एक्शन लिया जिसकी वजह से वो आज भी सेफ हैं। सो अगर हम भी ऐसा कुछ काम कर लें तो हम भी आने वाली अफवाहों से परेशान होने की बजाय ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो साइंस चलनी है वो हम कैसे यूज करें कि अफवाहों से हमें नुकसान ना हो। सो आज के बाद से कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में अगर आ जाए, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में ऐसा कुछ आ जाए, तो पहली चीज तो ये है कि उसको यकीन ना करें और दूसरी चीज यह है कि उसको बिना जाने पहचाने फॉरवर्ड भी ना करें। तो जहां तक फॉरवर्ड करने की बात है, किसी को भेजने की बात है, तो साफ नो। सो प्लीज, जब तक किसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है, चाहे वो उड़ती उड़ती आई है, चाहे वो चल के आई है, चाहे वो व्हाट्सएप से आई है, तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें। अब उसको एनालाइज करना है। सो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास पब्लिक, कंट्री, रिलीजन, कंपनीज, नेटवर्किंग, अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में आती है, उन सब के बारे में आपको क्या करना है। एक इन्फॉर्मेशन वो है और एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मेरे खिलाफ आई है, मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई है किसी ने, किसी पड़ोसी ने, किसी कलीग ने, किसी सास ने, किसी नंद ने, किसी दौरानी ने, किसी जेठानी ने। सो इस तरह की भी अफवाह होती हैं जो कि घर घर की कहानी है। सो हम बड़े लेवल पर क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम घर घर की कहानी पर आएंगे। सो बड़े लेवल पर जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है जिसको हम अफवाह बोल देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशन की तरह ही लें और बस ये देखें कि क्या इस इन्फॉर्मेशन से आने वाले कल में मेरे साथ कुछ नुकसान हो सकता है, मेरे साथ कुछ वर्स्ट केस सिचुएशन क्या हो सकता है। अगर ये सच हो जाए तो क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कोविड-19 का। सो कोविड का जब वायरस फैला तो कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जानकर कि ये इन्फेक्शन है एक तरह का, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा वर्स्ट केस सिनेरियो में इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस हैं, तो इन्फेक्शन कैच करने से बचने के लिए अपने आप को क्या करना है, अपनी सेहत को मजबूत करना है। अपनी सेहत को मजबूत करना है, प्रिकॉशंस यूज करनी है, मास्क लगाना है, हाथ में ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर यूज करना है। तो उन्होंने सारी प्रिकॉशंस भी यूज की और उसके बाद उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग किया। अब कभी भी आए, कुछ भी आए, वो सब लोग जिन्होंने इतनी समझदारी का काम किया है, सो वो सब सेफ हैं। वहां हमने अफवाह नहीं समझा था, इन्फॉर्मेशन आई है, उसको इन्फॉर्मेशन समझ के उसको स्मार्टली हमने डील किया, जैसे कि एक मैच्योर्ड इंसान को करना चाहिए। कुछ लोग आप देख रहे हैं कि आज भी वो मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, वो आज भी घूम रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ वीडियोज आई थी जिसमें कि कुछ लोग बर्तन चाट रहे हैं, कुछ अलग अलग। एक दिन पहले वो वीडियोज आती हैं, वो इन्फॉर्मेशन आती है और फिर पता लगता है कि वो कुछ और है। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत हो रहा था, वो उनके हिसाब से सही था। मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं, बट वो गलत नहीं था, गलत जगह पर उस क्लिपिंग को यूज किया जा रहा था ताकि मीडिया की टीआरपी बढ़ सके। हमें ये चीज महसूस करनी है, एनालाइज करनी है, इसको इस्तेमाल करना है कि हमें कब किस इन्फॉर्मेशन को अफवाह की तरह ट्रीट करना है और कब
किस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देना है क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। और प्लीज फॉरवर्ड तो नो। अब बात आती है कि मेरे आसपास मेरे खिलाफ किसी ने अगर बात उड़ाई है तो उसको तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बात मुझसे रिलेटेड है और किसी ने भी बोल दिया, हो सकता है ऑफिस कलीग ने बोला हो सकता है किसी ऐसे फ्रेंड ने बोला हो जो फ्रेंड दिखता है लेकिन है नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो हम अभी भी इसको इन्फॉर्मेशन की तरह ही लें और इग्नोर कर दें। इग्नोर करने के बाद जो हमें करना है राइट इंटेंट के साथ सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं ताकि हमारा मन भी शांत रहे और हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। आसान है, कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं, पड़ोसी ने मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई है, ऐसे कैसे जाने दें उसको? ऐसे नहीं जाने दे सकते। अच्छा, इग्नोर नहीं कर सकते, चलिए देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो अगर हम इग्नोर नहीं कर सकते ऐसी इन्फॉर्मेशन की पड़ोसी ने, दोस्त ने, ऑफिस कलीग ने, किसी ना किसी ने अफवाह उड़ा दी है, मे भी किसी और दूर के रिलेटिव ने किसी ने कुछ बात उड़ा दी है, सो उसको भी हम आगे एनालाइज कर लेते हैं। क्या करना है, हमें कुछ एक्शन स्टेप्स लेने हैं। शायद कुछ आईटी के लोग होंगे तो वो समझ सकते हैं कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जो साइंटिफिकली हम उसको यूज करना है कि अगर हमने ये कदम उठाया, अगर ये यस है तो फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ नो है तो फिर इधर आगे बढ़ेंगे। सो बिल्कुल उसी तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हम क्या करेंगे, अगर हम उस अफवाह को या जो इन्फॉर्मेशन हमारे खिलाफ आई है उसको हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिल नहीं मान रहा, हमारा छोटू हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो हम कहेंगे कि लाओ सारी इन्फॉर्मेशन ले आओ, टेक ऑल इन्फॉर्मेशन। हमको थोड़ा सा बस मेहनत करनी होगी शुरू में, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है अपने ही दिमाग को अपने फेवर में काम करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। हम सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, और बताओ और कोई अफवाह है वो भी बताओ, और इन्फॉर्मेशन किसी और से मिली है वो भी बता दो, सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद नाउ सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्व। सो टेक ऑल इन्फॉर्मेशन, नाउ ऑब्जर्व। आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जहां कहीं से भी आई है, जिन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पास करी है, क्या ये लोग अपने फील्ड के मास्टर हैं? अगर ये अपने फील्ड के मास्टर हैं और तब मुझ पर कमी उठा रहे हैं, तब मुझ पर उंगली उठा रहे हैं कि इससे ये नहीं होता, इसने ये जानबूझकर नहीं किया, या इसने ये जानबूझकर किया है, ये ऐसा कर सकते थे। सो अगर वो अपने फील्ड के मास्टर हैं और अपने शब्दों पर रहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, तो फिर उनकी बात आगे प्रोसेस में लेनी चाहिए। बट अगर जो आपके बारे में ये कहने वाला है, जिसने ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट की है, अगर वो ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में फेलियर रहा है, कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता, सिर्फ पीछे बैठे सिर्फ बोलने का काम है, अगर वो सिर्फ घर में बैठकर सिर्फ बातें ही बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके व्यक्तित्व को जानते ही नहीं है, तो या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद खुद से बहुत परेशान है, इसीलिए वो अपनी लाइन तो बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन औरों की लाइन छोटी कर देंगे तो उनकी लाइन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर ऐसा कोई इंसान है तो मुझे बताइए, जो इंसान मानसिक तौर पर परेशान हो, बीमार हो, उसकी बात का क्या बुरा मानना? कोई फायदा ही नहीं है ऐसे इंसान का बुरा मान। उनको तो ऐसी लाइलाज बीमारी है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, तो हमें उन्हें दुआ देना चाहिए कि क्योंकि उनके ऊपर दवा का नहीं, दुआ का ही असर हो सकता है। तो हमें ऐसे लोगों को जो कि हमसे जलन रखते हैं, या ऐसे लोग जो बेचारे खुद से ही परेशान हैं और इसीलिए अपनी लाइन बड़ी करने की मेहनत तो उनसे हो नहीं पाएगी, हमारी जो बड़ी लाइन है उसे काटने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या गुस्सा करना और ऐसे लोगों के मुंह से निकली हुई बात पर अपना ध्यान देके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना? हमें अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना करें, है ना। सो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को माफ करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि इनके ऊपर दुआ का असर हो जाए और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर उन लोगों की बात करते हैं जो कुछ अस्तित्व रखते हैं, जो सफल लोग हैं, जैसे कि अगर मुझे 10th करना है तो मुझे बताइए कि मैं किससे राय लेने के लिए जाऊंगी या किसकी बात पर ज्यादा ध्यान दूंगी, जो 10th में टॉप किया हो या फिर जो 10th में फेल हो गया हो या बिल्कुल मार्जिन पे 33 मार्क्स लेकर आया हो? बताइए आपकी समझदारी क्या कहती है? मेरी समझदारी तो यही कहती है कि मैं उसी के पास जाऊंगी जिसने 10th में टॉप किया हो, ताकि मैं उससे पूछ लूं
कि उसने क्या नहीं किया और क्या किया और मैं भी उन पद चिन्हों पे चलूंगी तो शायद मेरा भी यही होगा, यही रिजल्ट होगा, है ना। तो अगर कोई इंसान मुझसे सक्सेसफुल है और वो मेरे बारे में कुछ कह रहा है, हो सकता है उसको कुछ गलतफहमी हो गई हो सकता है वो मुझे जानता ही नहीं हो। पिछले वाले एग्जाम्पल में जहां पर कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, आपको नहीं जानते हैं, या ये जो समझदार लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, और फिर भी उन्होंने आपके बारे में कुछ बात पास कर दी है, कुछ बात कह दी है जो कि आप वैसे नहीं हो, फिर भी उन्होंने ऐसी बात कह दी है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है कई बार कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, शायद वो आपको, आपके स्वभाव को समझे नहीं है। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताती हूँ जो अक्सर मेरे साथ हुआ करता है। मैं जनरली जब फर्स्ट टाइम कहीं पर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों बट मेरा इंप्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और मैं वाकई में अपने काम से रिलेटेड मैं बहुत हार्ड टास्क मास्टर हूँ कि अगर काम करना है तो फिर करना है, अगर आप कमिटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया। वैसे भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो शब्दों की ही तो कीमत है। सो मुझे वही चीज लगती है और इसीलिए मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट हूँ, जिसकी वजह से जब लोग मुझसे पहली बार मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होगी, पता नहीं काम पे काम बताई जाती है, हमारी सिचुएशन को समझती नहीं है। सो मेरी कुछ टीम से कुछ लोग थे जो दूर रिलेटिवली रहते थे, रूरल एरियाज में, छोटे लोकेशंस में उनके सेंटर्स थे। सो हम लोग कभी मिले नहीं थे, अक्सर फोन पर ही बात होती थी और मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देती थी, मैं उन्हें काम बताती थी और उनको लगता था कि हे भगवान कितना काम देती है, हमारी बात तो समझती नहीं है, और बहुत कुछ वो मेरे बारे में बात करते थे। मुझे कहीं ना कहीं से ये खबर लग गई कि क्योंकि आपको पता है कि जब नेगेटिविटी आती है तो वो ऐसे सीधे कान तक पहुंच जाती है, क्योंकि कोई स्पीड ब्रेकर तो होता नहीं। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि लोग ऐसा आपके बारे में कह रहे हैं। कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक कोई मिलता नहीं है तो शायद हो सकता है ऐसा इंप्रेशन मेरे बारे में बना ले, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। जब वो मेरे साथ काम करेंगे, मुझे पहचान जाएंगे, तो उनका जो गलतफहमी का चश्मा है वो अपने आप ही साफ हो जाएगा। सो मैंने चिंता नहीं करी और मैं उनके साथ काम किया। कुछ मौका इस तरह का पड़ा कि मुझे 3 दिन उन लोगों के साथ समय बिताने का मौका पड़ा, और वो दिन है और आज का दिन है। वो लोग अगर मैं उनसे कहूं कि भाई मुझे फोन मत करो तो उनका दिन नहीं बीतता मुझसे बात किए बिना। शायद अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, और आई एम श्योर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पहले उनके दिमाग में मेरे लिए गलत इंप्रेशन था और जो रूमर्स आई थी उसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया था। बट जब उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे साथ काम किया, तो उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, जो रूमर्स थी वो सिर्फ रूमर्स थी और वो ऐसे लोगों ने फैलाई थी जिनको काम से कोई मतलब नहीं था। सो जब उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया उन्हें समझ में आया कि बात कुछ और है। सो मैं बात कर रही थी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति आपके लिए कोई बात ऐसी कह देता है, उस सिचुएशन में आप अगेन उसको एनालाइज कीजिए कि उसने आपके खिलाफ ये बात क्यों कही है। क्या आपके लिए कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि आगे बढ़ने में ये कमी आपको नुकसान कर सकती है? अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने मेरे लिए जो बात बोल दी है उसमें कोई कमी मेरी जाहिर हो रही है, हो सकता है बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, पर एक बार चेक कर लेती हूँ अपने अंदर झांक के, खुद को एनालाइज करके कि क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर मुझे कहीं बेहतर करने का स्कोप है तो मैं सुधार लेती हूँ। सपोज मैंने हलवा बनाया और उसके अंदर मीठा कुछ जमा नहीं, मतलब जैसे हलवे में मीठा होता है ना, वो बात नहीं आई। अब क्या हुआ, मेरी पड़ोसन ने जाके अपनी पड़ोसन से कहा कि भाई जब नवरात्रों का जब हलवा बनता है ना, सुदीप्ति के यहाँ से तो बिल्कुल मत खाना, प्रसाद आता है ना वो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उनके हलवे में तो मीठा होता ही नहीं है। अब इत्तेफाक से, क्योंकि जब हम भोग बनाते हैं तो कई बार ठीक हो जाता है, कई बार कम ज्यादा हो जाता है, और हम मीठा कम खाते हैं, मैं मीठा कम खाती हूँ, तो मैंने हल्के मीठे का बनाया था, बट क्योंकि प्रसाद था, वो आ गए थे तो हमने उनको प्रसाद दे दिया। अब जब जिनसे उन्होंने कहा था उनकी मेरे से बहुत अच्छी बोलचाल है, जब उन्होंने मुझसे बात कही तो वो हंसने लगी कि पता है आपके बारे में एक अफवाह उड़ती उड़ती आई है कि आपके हलवे में, आपका हलवा मत ना खाएं क्योंकि आपके हलवे में मीठा नहीं होता। सो वो समझ गई, है ना। तो आप अगर मुझे समझ में आ गया कि आगे से कभी अगर मैं बाहर किसी को प्रसाद दे रही हूँ या मैं किसी को हलवा या कुछ खाने की चीज दे रही हूँ, तो मुझे पहले चेक कर लेना है कि इसके अंदर नमक, चीनी
जो टेस्ट के हिसाब से सब परफेक्ट है, मैं तभी आगे। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था, मैंने उसको सुधार लिया और आगे से मैं उनको इस शिकायत का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे ही इंप्रेशन की बात हो रही है। सो हम ऐसे ही अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढ लें अगर सामने वाले की बात में जरा भी स्कोप है। अगर स्कोप नहीं है तो आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हाँ, अपना इंटेंशन साफ होना चाहिए। अगर आपका मन, आपका इंटेंशन साफ नहीं होगा तो गड़बड़ होने के चांसेस पूरे हैं। फिर आपका ध्यान इस बात पे लगा रहेगा कहीं उसे पता ना लग जाए। सो अगर आपने एनालाइज किया, कोई स्कोप आया, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप उसको अप्लाई कीजिए, वो करेक्टिव एक्शन लीजिए जिससे कि आप इस इम्प्रूवमेंट को ठीक कर सकते हो और अपना जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, जो गोल डिसाइड किया है या जो आप काम कर रहे हैं उस काम पर फोकस कीजिए। सो आई होप आपको ये जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है ये पसंद आया होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू में, क्योंकि हमें आदत हो गई है फटाफट जैसे ही इंफॉर्मेशन आई उस पर यकीन किया और हमने या तो उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया या अंदर रख के हमने कहा अच्छा उसने मेरे बारे में बुराई करी, उसकी तो आज के बाद मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। सो ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ऐसा कोई भी जजमेंट लेने से पहले प्लीज 4 स्टेप प्रोसेस जरूर फॉलो कीजिएगा। टेक ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए जो भी आपको मिल रही है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपके बारे में बोल रहा है क्या वो इस लायक भी है कि वो आपके खिलाफ या आपके बारे में कुछ बोल सके। अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो भगवान उसे सद्बुद्धि दे और उसकी तबीयत ठीक कर दे, है ना। मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा था ना कि संजय दत्त ने गुलाब भेजे थे सरदार जी को। बिल्कुल उसी तरह से मैं कहूंगी कि उस इंसान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और वो राइट ट्रैक पर आ जाए। बट अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन पास करने वाला है वो वाकई में क्वालिफाइड है, एलिजिबल है और आपके लिए कुछ बोल सकता है, आपको जानता है, आपके व्यवहारिकता, आपके काम करने के तरीके, आपके बिजनेस स्टाइल, हर चीज को जानता है, सो उसकी बात को एक बार झांक कर देख लीजिए कि क्या मेरे लिए कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर है देन टेक एक्शन, तब उस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो इधर से सुनिए और इधर से जाने दीजिए। तो अगर आप रूमर्स को इसी तरह से डील करेंगे, शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपने 21 दिन तक इन छोटी छोटी बातों पर मेहनत कर ली तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपके जो रिलेशनशिप हैं पड़ोसियों के साथ, घर में, परिवार के साथ या ऑफिस में कलीग्स के साथ, वो काफी बेहतर हो जाएंगे। सो आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपके मन में एक बहुत बेहतरीन शांति और सुकून का आपको अनुभव होगा और आपके आसपास वाले लोगों को भी थोड़ा सा अचरज तो होगा कि क्या बात है, इनके ऊपर अफवाहों का असर नहीं हो रहा, लगता है चिकना घड़ा बन गए हैं। तो सोचने दीजिए, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपके लिए इसी तरह से पॉजिटिविटी लाती रहूंगी, आप तक पहुंचाती रहूंगी।